की वजह से ये कितना हमको दिल साल करती हमको जाना से ब्रादर इस्लाम जनरल सेक्रेटरी पंजाब एजुकेटर मौलाना ताहिर अशरफ साहेब हिना इश्तिया गवर्नमेंट कम्युनिटी मॉडल स्कूल 60 रियासत की तारीख में से अफराद की फलाह के इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए तो फिर बाकी क्या बचेगा। हमारे असातिज़ा इस वक्त दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, के करो दीवार हला दो, जिस खेत से बहका को मयसर नहीं रोजी उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। मैं दरखास्त करूंगा मोहतरम शाह साहब तहसील सदर पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन और दीगर मुकर्रीन हज़रात से वो यहाँ पर तशरीफ ले आए ताकि रैली का इनेकाद हो चुका है। जो खिताब करना चाहते हैं ले आए और साहब को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर बहनी और टीचर भाई हैं वो इतनी इंतजार में बैठे हुए हैं, अपने अपनी जंग लड़ रहे हैं और लड़नी भी चाहिए। इससे पहले कि कोई हमें तबाह और बर्बाद कर दे, लेकिन हम अपने गलों तक किसी को नहीं आने देंगे। जिस तरह आज ये रैली निकली है स्कूल से, इंशाल्लाह ये जरूर कामयाब होगी। ये जोशो खरोश बता रहा है कि ये रैली अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाब हो। तमाम रैली के जो इनको जो गवर्नमेंट प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है आहिस्ता आहिस्ता रैली नारी अड्डा की तरफ बढ़ रही है। मैं देख रहा हूँ कि राना शाह सवार खान साहिब रैली के ये जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, ये जो हमारे गरीब लोग हैं, आमतौर पे उन्हीं के बच्चे इन स्कूलों में आते हैं और हम इन स्कूलों को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सबकी आवाज़ आनी चाहिए, हाथ खड़े होने चाहिए। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मैं कहूँगा उस्ताद, आप कहेंगे कौम के मेहमान, उस्ताद जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, उस्ताद उस्ताद तालीम के दुश्मन, तालीम के दुश्मन, तालीम के दुश्मन। प्राइवेटेशन, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। बरादरी और मीडिया का शुक्रगुजार है, वो तशरीफ लाए। इस वक्त पूरे मुल्क में ये मेरे ख्याल में हदीसों के हाथ से चप्पू छीन गए जो मिल्लत इंडिया निभाने में इंतजार पहुंचा है। आगे आए रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो
कोई आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज तेरे सारे ने ज्यादा। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। चमन हो चांद जैसे, खेतियां हो कक्षा जैसी, जमीन अपने वतन की हो इलाही आसमां जैसी। वतन का जर्रा जर्रा रंग शादाबी की दुनिया हो, उजाला हो शहर जैसा, फिजा हो गुलिस्तान जैसी। वतन की रोशनी से सारी दुनिया जगमगा उठे, चमक इसकी पेशानी से हो मोहरे ज़ूब शाह जैसी। मुसाफिर जो शूर मंजिल को जैसे मौज साहे को, हमारे पाँव की रफ्तार हो आधे रमा जैसी। वो हिम्मत दे करे इसकी हिफाजत हम दिलों जैसे, ये फिक्रा हमको दिल जैसा, जो दस्ती हमको जा जैसी। हमने दावत एक रियासत दो दस्तूर, अपने आने का हक अदा करें, अपने बालों को हवा में लहराए। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। सादा हक, सादा हक, एक रियासत दो दस्तूर। सोसाइटी हमारे इर्द गिर्द है, हम बताना चाहिए आज के गाँव के किनार जो है सड़कों पर क्यों जलील हो रहे हैं, इस वक्त क्यों घूम रहे हैं। ये पैगाम, ये शऊर, ये सोसाइटी तक जाना लाजमी है। इस वक्त निजकारी के मामला हो रहे हैं, इसके अलावा बहुत से मसाइल हैं। अगर आज हमारी सोसाइटी न जागी, अपने असातिज़ा के साथ खड़ी न हुई, तो यकीन कीजिए कि ये हालात बड़े खराब हो जाएंगे। बिलों के तसलसल, टैक्सेस के तसलसल, चीनी आटा पहुंच से दूर अब फीसें भी देनी पड़ेंगी, महंगी किताबें भी खरीदनी पड़ेंगी। इस वक्त واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق الله العظيم। ये थे हाफिज़ कारी अब्दुल जब्बार साहब जो तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद की सआदत हासिल कर रहे थे। फिरदौस की खुशबू से मुअत्तर है फ़ज़ाएं, किस नाज से चलती है यहाँ बाज़ सबाबे। मददा उसी ज़ाते गिरामी के न सारे, इंसान भी हूरे भी फरिश्ते भी खुदा भी। अज़ायर दरगाहे नबी जाए अदब है, आए न तेरे दिल के धड़कने की सदा में। गुजारिश करूँगा राना मोहम्मद अल्ताफ हुसैन साहब से कि गुलहाए अकीदत व हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ लाएं।
छुपाए रखना अपने दामन शफायत में छुपाए रखना। मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना अपने दामन शफायत में छुपाए रखना। मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि न कमाऊं मगर आपका हूँ। मैंने माना कि न कमाऊं मगर आपका हूँ। इस नकम में से भी सरकार नबाए रखना। ज़र्राए खाक को खुर्शीद बनाने वाले, ज़र्राए खाक को खुर्शीद बनाने वाले। खाक हूँ खाक को कदमों से लगाए रखना। अपने दामन शफायत में छुपाए रखना। आपके आने की घड़ी है, आप हैं आने वाले, आप हैं आने वाले। आपके आने की घड़ी है, आप हैं आने वाले। मेरी सरकार की महफल को सजाए रखना अपने चश्मे अकवाम से मखफी है हकीकत तेरी। हाय अभी महफल हस्ती को जरूरत तेरी। जिंदा रखती है जमाने को हरारत तेरी। ओक़बे किस्मत मका है खिलाफत तेरी। वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है। नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। चश्मे अकवाम से मखफी है हकीकत तेरी। है अभी महफल हस्ती को जरूरत तेरी। जिंदा रखती है जमाने को हरारत तेरी। ओक़बे किस्मत मका है खिलाफत तेरी। वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है। नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। मैं मौलाना मोहम्मद तार साहब को दावत देता हूँ। एक तो दोस्तों से गुजारिश है कि जिस बंदे को बुलाया जाता है वो स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दें। और दूसरी गुजारिश ये है कि जो दोस्त यहाँ पे आता है वो अपने ख्यालात के आधार के बाद यहाँ से नीचे तशरीफ ले जाएं ताकि दूसरों को मौका मिले। उसकी वजह यह है कि प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, वो स्टेज सेक्रेटरी साहब को पता होता है कि किस हिसाब से किसको बुलाना है। तो मैं गुजारिश करूँगा मकसूद रंधावा साहब से कि जिस दोस्त को जिस मकसद के लिए बुलाएं उसके बाद उनका शुक्रिया अदा करें और हमको बता दें, हम यहाँ से नीचे चले जाएं ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल सके। मकसूद रंधावा साहब। मोअज़्ज़िज़ कमेटी में हज़रात, अब मैं अपने जिस दोस्त को यहाँ दावते खिताब देने जा रहा हूँ, आप सदर हैं हकीकत। इस वक्त जबकि बहुत सख्त धूप है, इंतहाई नामुसाइदा हालात हैं, सच चीज़ों को बियर करके ये उसातिज़ा हैं जो रूह की तरबियत करते हैं। इस हुकूमत की इन गलत पॉलिसियों ने इस मुल्क की रूह को ज़ख्मी कर दिया है। ज़रा देख लें कि ये किन लोगों को आप तकलीफ दे रहे हैं, किन लोगों को आप अजियत दे रहे हैं। ये यही टीचर्स हैं जिन्होंने हाथों में गन्स नहीं पकड़ी हुई, आपने हकूक के प्ले कार्ड पहने हुए हैं। और इन्हीं टीचर्स को रात 1:30 बजे आपने उन्होंने क्रैक डाउन करके गिरफ्तार किया और आज वो हमारे भाई जो हैं वो जेलों में हैं।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हमारे टीचर्स को जो है वो रहा नहीं किया जा रहा। आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जाए। हमारे हकूक़ जो हैं उनको पामाल किया जा रहा है। तो खुदारा जिस तरह आप लोग आज बाहर निकले हैं, अपने घरों से आज बाहर निकले हैं, इसी तरह जब हम कॉल करते हैं धरने की तो तब भी इसी तरह निकले। हमारा उस्ताद सिर्फ इस वजह से ही गिरावट का शिकार है कि हमारा उस्ताद भी उसी गुनागू का शिकार हो गया है जिस तरह हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, जिस तरह के ये समाज शिकार है। खुदारा जब आप तक ये मैसेज जाता है कि हड़ताल करनी है, स्ट्राइक करनी है, तो इधर उधर ना देखा करें, अपना हिस्सा डाला करें। अगर हमने भी दूसरों को ही कॉपी करना है, अगर हमने दूसरों को कॉपी करना है तो फिर हम टीचर्स में, असातिज़ा में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हमारा एक स्कूल जो बहुत रिमोट एरिया पे मौजूद है, जहाँ पे ना इंटरनेट की सहूलत है, वहाँ भी अगर हमारी पे 100 रुपया कम या ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ भी ये बहसें शुरू हो जाती हैं, हमारे असातिज़ा बैठ जाते हैं। और जब ये असातिज़ा के हुकूक की बात आती है तो ये सारी जिम्मेदारी जो है वो यूनियन पे छोड़ दी जाती है। तो मेरी बहनों, ये यूनियन किसी एक इंसान का नाम नहीं है। ये शाहसवार अली खान, ये आसिफ मुमताज़, ये मुबशर साहब, ये ताहर ख़ानी, ये जहाज साहब, ये रमज़ान साहब, ये यूनियन नहीं है। आप सब यूनियन हैं। हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। आपने आज आके यूनिटी का मुजाहरा किया है, आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा मैसेज कहाँ कहाँ तक पहुँचता है। अगर इसी तरह से सारी तहसीलों से टीचर्स निकलेंगे तो वो वक्त दूर नहीं है, अभी मुश्किल नज़र आ रहा है। हमारा सफ़र भी लंबा भी है, तकलीफदेह भी है, कुछ लोग मायूस भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे हालात हमने लाहौर की सड़कों पे देखे थे आज से 2 माह पहले। हमारे वो मसाइल भी हल हो गए थे। इंशाल्लाह बहुत जल्द, आज या कल की डेट में हमारे सारे लीडरान जो है वो रहा हो जाएंगे और फिर वो क़यादत को संभाल लेंगे। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। हमारा आपसे सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आपने लब्बैक कहना है आवाज़ को, और ये वेट नहीं करना कि शाहसवार की पर्सनल कॉल आए या किसी और लीडर की पर्सनल कॉल आए। आप सभी शाहसवार हैं, आप सभी लीडरान हैं। आपने एक दूसरे को मोटिवेट करना है और निकलना है। मेरी बहनें अपनी हक के लिए निकली हैं, ये किसी गलत काम के लिए नहीं निकली, ये वोट मांगने के लिए नहीं निकली, ये किसी अपने पर्सनल मुफादात के लिए नहीं निकली, ये पूरी सिविल सोसाइटी के मुफादात हैं, ये पूरे मुल्क के मुफादात के लिए निकली हैं, ये आपके बच्चों के लिए निकली हैं। जो 20 रुपए फीस की फीस माफ़ी की दरखास्तें हमारी टेबल पे जमा होती हैं, वो बच्चे, वो पेरेंट्स 2000-4000 रुपया फीस कैसे देंगे? ज़रा सोचें, क्या किसी मुल्क में कभी तालीम और सेहत भी कमर्शलाइज हुई है? अबे, और ऊपर से हमें कहा जाता है कि असातिज़ा निकले हैं। ये तो वही हाल है कि अंधे निकालते हैं चेहरे पे नक्श मेरे, और पैरों को ये गिला है कि मैं गलत बोलता हूँ। यानी अंगूठा छाप हुक्मरान, हमारे अंगूठा छाप हुक्मरान जो हैं वो असातिज़ा की कारकर्दगी पे उंगली उठाते हैं। अगर आप स्कूलों में गए होते, अगर आपको असातिज़ा की इज्जत का पता होता तो इस तरह मुल्क पाकिस्तान की कौम सड़कों पे ना रुलती। कोई महंगाई से परेशान है, कोई लाकानूनियत से परेशान है। मुझे बताएं, अगर तालीम ठीक नहीं चल रही तो इस मुल्क का कौन सा अदारा है जो महकमा तालीम से ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है? हम आज भी उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन बच्चों के पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। जिन बच्चों की पढ़ाई के खिलाफ है हमारे हुक्मरान कि अगर ये गरीब का बच्चा पढ़ गया तो वो फिर हमसे नौकरी मांगेगा, वो डिग्री दिखाएगा, हमें शर्मिंदा करेगा। तो हम नहीं मानते। हुक्मरानों शर्म करो, हुक्मरानों शर्म करो, हुक्मरानों शर्म करो। हमारे कायदीन
हकीका पंजाब हकीका पंजाब। अब चूंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है, सभी लोग धूप में खड़े हैं, तो बाकी एंड पे मैं एक दफ़ा फिर तमाम अपनी बहनों का और अपने भाइयों का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी एक कॉल पे उन्होंने लब्बैक कहा और इधर अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल के अपनी तवानाइयाँ सर्व करते हुए इधर हमारे एहतजाज को जो है उन्होंने कामयाब किया। बहुत शुक्रिया। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये माइक साथ छोड़ गया है, लेकिन बेहमदही ताला बूढ़े के गले की आवाज आप तक पहुंचेगी, जरा करीब हो जाए। आज का ये एहतजाज किसी तखरीबकारी के लिए नहीं, पर अमन एहतजाज मुलाजमीन की आवाज रिकॉर्ड कराने के लिए है। सूबा के मुलाजमीन हो या मुल्क भर के मुलाजमीन हो, आज कौम का उस्ताद पूरे पंजाब के मुलाजमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सुनिए, मेहनत मुलाजमीन करते हैं, मुल्क मुलाजमीन की बदौलत चलता है। मुलाजमीन सुबह अपने दफातर में जाते हैं, शाम तक काम करते हैं। ऐ अरबाब इक़्तिदार, तुम अलग तलंगे उठाते हो, तुमने मुल्क को लूटा और बदला मुलाजमीन से ले रहे हो। 75 साल से तुम इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हो, 75 साल से तुम नशाए इक़्तिदार में मुब्तला हो, 75 साल से तुम इस मुल्क को लूट रहे हो। मुलाजिम ताबीर कर रहा है, आशियाने पर बिजलियां तुम गिराओ, हिसाब हम चुकाए। आशियाने पर बिजलियां तुम गिराओ, हिसाब हम चुकाएंगे। मुलाजमीन से तुम अपने अखराजात को कम न करो, तुम अपनी गाड़ियों का पेट्रोल कम न करो, तुम अपने बच्चों की अय्याशियां बंद न करो, तुम अपने घरों की आराइश बंद न करो। मुलाजमीन के हकूक पर डाका डालकर तुम मुल्की मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हो। मुल्की मईशत मुलाजमीन ने तबाह की है। और मीडिया वालों, हम तुमसे गुजारिश करते हैं, बुलाओ असातिज़ा के एक वफद को, बुलाओ पॉलिसी मेकरों को, बुलाओ अरबाब इक़्तिदार को, हम डिबेट करेंगे। हम बताएंगे इस मुल्क की मईशत को किसने तबाह किया, जिसने तबाह किया वही इसका हरजाना बनेगा। उस्ताद क्यों बने, मुलाजिम क्यों बने? सुनिए, हमारे मसाइल, लीव एनकैशमेंट पैसे हमारे, ग्रेजुटी पैसे हमारे, टीपी फंड पैसे हमारे। तुम कहते हो मुल्क नहीं चल रहा, तनख्वाहें कहां से देंगे? तुम्हारी 50 गाड़ियों की किताबों पर खर्च नहीं होता, तुम्हारे एक दिन के डिनर पर करोड़ रुपया खर्च नहीं होता। लूटो तुम, भरो हमसे, ये कहां का इंसाफ है? पिछले दिनों टीवी पे एक हंसते हाल पर प्रोग्राम किया गया, न मीडिया वालों को, न उस प्रोग्राम के मेजबान को, न मेहमानों को शर्म नहीं आई। हम किसको निशाना तंज बना रहे हैं, किसकी तज़हीक कर रहे हैं। आज भी पूरे पाकिस्तान में अगर सबसे ईमानदार है तो उस्ताद है। आज भी अगर फर्क शरास है तो उस्ताद है। आज भी अपनी ड्यूटी का पाबंद है तो उस्ताद भी। तुम्हारा इतना ताबेदार उस्ताद, तुम्हारा इतना फर्माबरदार उस्ताद, तुम कहो पोलियो पर ड्यूटी करनी है, उस्ताद कहे यस सर। तुम कहो
मर्दम शुमारी पर ड्यूटी करनी है। उस्ताद कहे यस सर, तुम कहो वोट का इंतजाज करना है। उस्ताद कहे यस सर, तुम कहो इलेक्शन भुगताना है। उस्ताद कहे यस सर, और वो जो खादमे मिल्लत बनकर, खादमे काम बनकर उन बच्चों को सीने से लगाता है जिनके पास प्राइवेट स्कूलों की फीस भरने के लिए पैसा नहीं। हमने जुल्म का दरवाजा उसकी तरफ कर दिया जो कौम का बाप है। तुमने कौम के बाप को मारा, तुमने उसे जेलों में डाला। काजी साहब, काजी फायज ईसा साहब, क्या तुम किसी उस्ताद से नहीं पढ़े हो? सुनो काजी साहब, हम तुम्हारे भी उस्ताद हैं। वकला, हम तुम्हारे भी उस्ताद हैं। पुलिस, हम तुम्हारे भी उस्ताद हैं। वापडा मुलाज़िमीन, हम तुम्हारे भी उस्ताद हैं। एस्टैब्लिशमेंट, हम तुम्हारे भी उस्ताद हैं। ब्यूरोक्रेट्स, हम तुम्हारे भी उस्ताद हैं। कहाँ जाओगे? हम तो अभी खुदा रहे हैं। हमने अपने तलबा को कार नहीं दी। सियासी जमातें कारकुनों को काम देती हैं। इस थाने के अंदर हमारे शागिर्द मौजूद हैं। यहाँ का MPA हमारा शागिर्द है और कौन करेगा हमारा मुकाबला? कौन उठेगा हमारे सामने? कौन खड़ा होगा हमारे सामने? उस्ताद उठ खड़ा हो। अल्लाह तेरा वारिस है, खुदा तेरा वारिस है। तू मुअल्लिम-ए इंसानियत के नक्शे कदम पे चलने वाला है। सोया न रहे, डर नहीं, इस बात का डर है मौत तो एक दफा है, एक दफा है, 2 दफा नहीं आए। तो हमने अपने तलबा को काल नहीं दी। अगर उस्ताद ने अपने तलबा को काल दे दी, इस मुल्क की फजा देखेगी, हवा देखेगी, जमीन देखेगी, आसमां देखेगा। और साहिबान इक़्तिदार, तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। सब जहां खड़े हो जाओ। मैं हूं बुढ़ा, कहीं गिर न जाऊं। सुनो काजी साहब, तुम्हें असातिज़ा की पुकार सुनाई नहीं दे रही? क्या गलत है? तुम्हें मुलाज़िमीन की पुकार सुनाई नहीं दे रही? नो सो मोटो एक्शन, सो मोटो एक्शन लो। हमारी दाद रसी करो। वकला, आबिद जुबैरी, हसन बून, बेटी रबिया बाजवा, हमारा साथ दो। काम उठो, हमारा साथ दो। हम तुम्हारे उस्ताद, हम तुम्हारे बाप। आज मिल्लत का बाप पुकार रहा है। आओ सारी कौम उठो। ईवाने बाला ने थरथली मचा दो। ईवाने बाला काम उठेगा जब उस्ताद के साथ उसकी कौम उठ खड़ी हुई, जब उस्ताद के साथ उसकी कौम ने लब्बैक कहा, फिर तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। तो बहरहाल चाहता तो और तकरीर करता, लेकिन नहीं, मैं थक गया हूं। आप भी धूप में खड़े हैं, मैं सिर्फ रबिया बाजवा के वो शेर दोहराता। मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, मैं बागी। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पर मौत का फंडा है। मैं मौत से कब डरता हूं, मैं मौत की खातिर जिंदा हूं। उठो अहले वतन, उठो, उठो अहले वतन, उठो। ये पापा फ्रंट लाइन पे होगा। अगर गोली चली, सीने में पहले खाओ। अगर लाठी चार्ज हुआ, इस बूढ़े का कंधा पहले आगे होगा। उठो, यहाँ मेरी बच्चियां आ गई है, वहां पीछे क्या रह गया है? इंशाअल्लाह कौम उठेगी और हम बताएंगे। वरना सुन लो, पहले पहले
हमारी बात तस्लीम करो, वरना ये चांद सूरज जमीन और आसमान गवाह होंगे, फिर न कहना हमारे साथ क्या हुआ। काम हमारे पैगाम को सुन लो, हमने तुम्हें साथ लेना है, तुम्हें साथ चलना होगा। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। सभी दोस्त मौलाना मोहम्मद तार शरफ साहब अपने बलौला अंग्रेज में तकरीर कर रहे थे। बरादरान इस्लाम, जब पाकिस्तान हमारा है, हम इसके अमीन हैं। अमीन का काम अमानत की हिफाजत और पासदारी होता है। इस फर्ज की तकमील इस तरह भी हो सकती है कि हम इत्तेफाक व इत्तेहाद के चश्मा साफी से जाब नोश करें, फिरका परस्ती के शजरे खबीसा की जड़ें काट डाले और इसमें गुलसिले पर बहार की दखलबंदी करे और मिलकर के मीठा तराना गाए। मेरी पाक जमीन, मेरी पाक जमीन, ख्वाबों को कुबा मिल जाएगी, फूलों को सबा मिल जाएगी, तेरे धुंधले रंग निखारेंगे, तेरे उलझे बाल संवारेंगे, हर बात में सूरज चमकेगा, हर सेल में चांद तारेंगे, तुझे रोशनियों से भर देंगे, तुझे जगमग जगमग कर देंगे। मेरी पाक जमीन, मेरी पाक जमीन, तू वारिस पाक हो जालो की, तो धरती शेर सियालो की, तेरे दुबुर्सुबु को छलकाएंगे, तेरे प्यार की चुगली गाएंगे, तेरे राशन बट्टी और सबर, तेरे इस इज्जत पर मर जाएंगे, लेकिन तुझे जिंदा कर देंगे, तेरी माँ को गुलों से भर देंगे, तुझे जगमग जगमग कर देंगे। मेरी पाक जमीन, मेरी पाक जमीन, मेरी पाक जमीन, मेरी पाक जमीन। अगीगा की हिदायत के मुताबिक कोई टीचर कल ड्यूटी पे नहीं जाएगा, कल एफए के सप्ली के पेपर हो रहे, कोई नहीं जाएगा, कोई पोलियो की ड्यूटी पे नहीं जाएगा, कोई तनहा कहीं नहीं जाएगा। जब भी जाना होगा यूनिटी से जाना होगा। असातिज़ा किराम बिल्कुल इकट्ठे हो जाओ। आज तुम्हारे हम हकूक जब तक नहीं लेते तब तक हम अलहदा नहीं होंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा मीडिया कोऑर्डिनेटर जनाब मलिक ताहिर हमीद फानी साहब से कि वो खिताब के लिए तशरीफ लाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। जनाब ताहिर हमीद फानी साहब। नामदू व नसली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ टीचर्स, सिविल सोसाइटी, पुलिस के हमारे नौजवानों और तमाम शुरका, अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना ताहिर शरफ साहब के बाद अपना खिताब जरूरी नहीं समझता, लेकिन जो मेरे भाइयों ने, टीचर बरादरी ने, सरकारी मुलाजमीन ने जो कल मुझे जिम्मेदारियां सौंपी थी, उसके हवाले से जनाब चौधरी सलामत अली साहब, राना शाह सवार अली खान साहब, राना आसिम मुमताज साहब, डॉक्टर रमजान अलवी साहब और जनाब माजिद साहब, जिन्होंने हमारे साथ रात 10-11 बजे तक डोर टू डोर जाकर अपनी फरज को अंजाम दिया और इस रैली को कामयाब बनाया। इस हवाले से मैं जनाब SHO साहब अफजल चीमा साहब का बिल्खुसूस शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ कड़ी दूर में खड़े हैं। और इनके साथ बल्दिया के लोगों ने, वार्डन के बाद अमृत वेस्ट लेके गए, 112 के लोग, तमाम अदारों ने हमारा भरपूर साथ दिया। हम सब के शुक्रगुजार हैं। और बिल्खुसूस हमारी माएँ, हमारी बहनें, जिन जिन तक कॉल पहुंची, कल वो हमें डरा रहे थे लोग कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कहा था कि अपनी बीमारी के बावजूद सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी दूंगा। तो आज मैं तमाम अदारों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। और हम आपके लिए, हम सरकारी मुलाजमीन के कूचे निकले हैं। जो लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन असातिज़ा फारग बैठ के तनख्वाहें लेते हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा झूठा है। आज हमारा शागिर्द जो सिर्फ 2 साल के बाद मेल में जाकर 2.5 लाख तनख्वाह लेता है, हमारी 30 साल सर्विस
बावजूद हमारी तनख्वाह अभी 1 लाख तक नहीं पहुंची। तो ये झूठी अफवाहें हैं कि हम लूट रहे हैं, हम फारग तनख्वाहें ले रहे हैं, हम कौम की खिदमत कर रहे हैं। हमसे ज्यादा कौम की कोई खिदमत नहीं कर रहा। जो भी हमारे साथ साथी शरीक हैं, हम सबके शुक्रगुजार हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब कारी अब्दुल कयूम साहब से, जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट हाई स्कूल मकवाना से है, कि वो तशरीफ लाएं। जनाब कारी अब्दुल कयूम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमिल अंबिया। अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम असातिज़ा किराम, प्रिंसिपल साहिबान, एओज़, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, सीईओज़ और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, जो मेरी माँ बहनें बेटियाँ इस कड़ी धूप में खड़ी हैं, इस्लाम के शेरों को छेड़ न तू वरना, इस्लाम के शेरों को छेड़ न तू वरना तकदीर के नारों से धरती को हिला देंगी। हमारी यह असातिज़ा किराम एक सोसाइटी का इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और शरीफ शहरी है। हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे और पुरअमन है। हमने कोई भी किसी किस्म की कानून की वायलेशन नहीं की और हम चाहते हैं कि अरबाबे बस्त कुशा तक हमारी आवाज पहुंच जाए। क्या हुक्मरान सिविल सोसाइटी खामोश क्यों बैठी है? क्या इनको शर्म नहीं आती? इनकी गैरत सो गई। इनकी कौम की बेटियां रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर रुल रही है। इनके उस्ताद जिन्होंने इनको ये बाप है, उस्ताद कौम के वो बाप जिन्होंने उंगली पकड़कर इन्हें चलना सिखाया। इनकी गैरत हो गई है, इनकी गैरत खत्म हो चुकी है। क्या मालूम नहीं ये बुजुर्ग उस्ताद जिन्होंने हाथ में कलम पकड़कर आपको लिखना सिखाया, क्या उन्हीं असातिज़ा के खिलाफ एफआईआर दे रहे? इनकी गैरत कहां चली गई? उन्हीं असातिज़ा जिन्होंने अपना हाथ पकड़कर, कलम पकड़कर तुम्हें लिखना सिखाया और तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आज उन्हीं असातिज़ा को के साथ तुम्हारा क्या सलूक है? आपकी गैरत, आपकी ईमानी गैरत, रूहानियत जवाब दे चुकी है। तुम जानते हो बेटियों को सिविल सोसाइटी ने, क्या हमारे माशरे ने उस्ताद को यही मकाम दिया है? क्या उस्ताद के लिए यही मकाम रह गया है? हमने आपको कलम पकड़ कर लिखना सिखाया, तुम्हें अलग बे से लेकर आज डिग्रियां तक दी है। क्या हमें उस्ताद को यही आज ये शादियां देखने के लिए आया? क्या ये कौम के लिए मर डूबने का मकाम नहीं कि उस्ताद को सड़कों पर आपने रोल रखा है? उस्ताद सड़कों पर और खवातीन, आपकी बहनें और बेटियां, एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक मोहम्मद बिन कासिम, एक बहन की खातिर पूरे सब को तबाह कर दिया। और आज तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां रोड पर, सड़कों पर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। क्या ये 4 तारीख के देखने के लिए हमारे लिए ये रह गया था कि आज कि तुम्हारे उस्ताद, बुजुर्ग उस्ताद जिन्होंने आपको पढ़ना लिखना सिखाया, और आज उस्ताद के लिए आपने क्या काम दिया उस्ताद को? और हमारी जिस दौर में लग जाए फकीरों की कमाई, उस वक्त के हाकिम से कोई भूल हुई हो। मैं तमाम अरबाब बस्त कुशाद से, हुक्मरानों से इल्तमास करता हूँ कि हमारे मुतालबात उनको तस्लीम किया जाए और हमारे ऊपर जो जुल्म के ज़ाब्ते हैं इनको रोका जाए। अख्तर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। कभी यह नौजवान कमाल कपड़ों भी आ रहा है बाबो इनको खादो का जहाज रोए जमाला, तुझे अपने बाबू हो नहीं सकती कि तू रफ्तार वो किरदार, तू साबित तो सही आ रहा। गंवादी हमने जो इस्लाम से में रास्ताई थी, सरैया से जमीन पर आसमाने हद को देखा। कभी यह नौजवान मुस्लिम अगर चाहो तो लक्ष्य खींच कर अल्फाज में रख दो, मगर तेरे तखय्युल से फजू तर है वो नजारा। हुकूमत का तो प्यारो नाग एक वो आर्जी जाती, नहीं दुनिया को आईने मुसल्लम से कोई चारा।
मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखी उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। अब मैं दावत देता हूँ राणा मोहम्मद जमीर साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। राणा मोहम्मद जमीर साहब गवर्नमेंट खान जी एक सवाल के जवाब देने के लिए ये बताओ तुम्हें किसी ने बताया? तुम माँ के पेट से माने हुए थे, तुम्हारी माँ उससे पहले आपने बनाया, जिनको इस कौम ने पढ़ाया उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया लगाया, उनको बाहर जाना पड़ा। आपकी इस बेशर्म हुकूमत की वजह से जब उनको यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती है, इलेक्शन करवाना और घर को जाना, ऊपर से तुम घर वाले बन के बैठ गए। ये तो आपने बहुत बुरा किया है, इस कौम की उस राग को छेड़ा है जिसको बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। शायद तुम्हें अंदाज, हमारे असातिज़ा पे जुल्म किया, तुमने हमारे असातिज़ा को गिरफ्तार किया, तुमने हमारे असातिज़ा के साथ वो बदसलूकी की। पूरी दुनिया ने देखा कि ये मोहसिन कुश हुकूमत है, ये मोहसिन रखनी नहीं, ये मोहसिन कुश है जो मोहसिनों का कत्लेआम कर रहा है और मोहसिनों को मार रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने हाथ किस पे उठाया? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने हथकड़ी किसको लगाई? तुमने उस कौम को लुटा दिया, कौम के मेमार को जख्मी किया। और ये जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, असातिज़ा कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ हैं। असातिज़ा कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ हैं। कौम के मेहमानों कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ हैं। कौम के मेहमानों कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ हैं। हाँ बंदे उस्ताद से रोशन जहां जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, एक रियासत। ये हमारी जो रैली है नहायत ही कमजात और ये जायका स्वीट पे जाके की वजह ये है कि इन्होंने हमारे हुकूक में और इन्होंने अपने बच्चे को नहीं दी। लेकिन ये जो फौज वालों ने अपनी पेंशन का काम करते इनके तो बैरियर टोन के मसले नहीं है कि इनके लिए पहले बनेंगे बच्चे इनके बाहर के मुल्कों में पढ़ते हैं। सड़कों पर लाते हो वो जो बच्चों को अपने टिफिनों से निकाल कर रोटियां खिलाती हैं, नाक बहते बच्चों को सीने से लगाती हैं, उन माओं का तुम आज मजाक बनाते हो। इन माओं को तो देखो जरा, जब 3 साल का बच्चा रोता आता है हम उसके आंसू पूंछ कर उसकी तरबियत करते हैं, उसको अपने सीने से लगाकर पढ़ाते हैं। वो बच्चे जिनकी माएं फैक्ट्रीज में काम करती हैं, जिनके बाप ड्रग्स एडिक्टेड हैं, जिनके बच्चों को कोई मारने पोसने पूछने वाला नहीं, उन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल पढ़ाते हैं। जब तक तारे रहेंगे सरकारी इदारे सरकारी रहेंगे, जब तक तारों में चमक रहेगी ये असातिज़ा यूं ही चमकते रहेंगे। और क्या बात करते हो मुहसन नकवी, जरा नकवी, ये जो हमसे ट्रेनिंग करवाते हो SSC का मुखफ़्फ़फ़ तो बताओ जरा, जो हमसे 30 मॉड्यूल सॉल्व करवाते हो कभी उसका 1 यूनिट हल करके तो दिखाओ हमें। 30 मॉड्यूल हमसे हल करवाते हो, इंटरनेट की फैसिलिटीज के बगैर हमको पढ़ाते हो, फूल पौधे हमसे लगवाते हो और हमारा ही अब घर नहीं जलेगा, अब हर बच्चा पढ़ेगा, ये इदारे सरकारी रहेंगे, ये असातिज़ा रहेंगे। हार होगी तो तेरी होगी, तो दीन में
हमारी कौम के मामार हैं ये ए मोहसन नकली तेरी वजह से ये आज सड़कों पे मिल रहे हैं गवाह रहना वतन की मिट्टी गवाह रहना गवाह रहना मेरे चमन के ये सारे बच्चे गरीब बच्चे लाचार बच्चे ए मोहसन नकली तेरी वजह से तालीम से महरूम हो गए हैं गवाह रहना वतन की मिट्टी गवाह रहना गवाह रहना स्कूलों की निजकारी ना मंजूर पेंशन रोज में तब्दीली ना मंजूर ए हुक्मरानों मेरे वतन को क्यों दोनों हाथों डुबा रहे हो गवाह रहना वतन की मिट्टी गवाह रहना गवाह रहना मेरे वतन के ये सारे हुक्मरान है चोर डाकू और हैं लुटेरे मेरे वतन की पाक सरजमी को ये चोर आज बेच रहे हैं गवाह रहना वतन की मिट्टी अजीम है तू अजीम कर हम बना रहे हैं गवाह रहना गवाह रहना गवाह रहना स्टूल पकड़ी आ रहे बागबान मिल्लत उठ मेमारान वतन उठ आज आपने देखा इतनी सिविल सोसाइटी आपके साथ है किस सियासी जमात के कारिंदे आपके साथ है सियासी जमातें कल वोट लेने आएगी आज सिर्फ एक सुनिए आज सिर्फ एक सियासी पार्टी ओ बेटा बात सुनो ओ बेटा बात सुनो एक सियासी पार्टी ये और रिकॉर्ड लिखे अपने पास नोट करें वाहिद मुल्क की एक जमात जिसने उस्ताद की इज्जत को बहाल रखने के लिए कदम उठाया वो जमात इस्लामी है जमात इस्लामी खुड़ेवाला के अमीर यहाँ मौजूद है मैं नईम साहब उनकी अभी किताब भी होगा रमजान साहब मेरे स्टूडेंट हैं वो भी कुछ बताएंगे मैं जरा चंद जरूरी बातें दोबारा इसलिए माइक मैंने लिया है आज मैं कहता हूँ 34 साल 5 माह इस स्कूल में पढ़ाने के बाद और मेरे साथी जितने भी पुराने असातिज़ा हैं और मेरे शागिर्दों जो तुम मुस्लिम लीग में हो तुम्हें हमारी तारीखें नजर नहीं आती तुम्हें हमारा पढ़ाया हुआ नजर नहीं आता और जो पीपल्स पार्टी में हो किसी भी सियासी जमात में तुम वोट लेने के लिए तो सरकारी सारे काम उनके थानों के कचहरियों के जाते हो आज तुम उस्ताद की इज्जत के लिए नहीं निकल सकते हो याद रखो
कयामत के दिन खुदा जब पूछेगा हम अपना पढ़ाया हुआ तुमको नहीं बख्शेंगे। तुमसे हमने हक तलब किया है, निकलो उस्ताद के साथ, निकलो कौम के बाप के साथ। ये क्या है हुक्मरान? पंजाबी में आग लाइन आई काराली बन गई। और तू तो आया था इलेक्शन कराने, तू तो आया था निगरान हुक्मरान। ये किसने इजाजत दी तू पॉलिसियां बनाए और हमारे हुकूक पर डाका डाले? तुम्हारा बातें बहुत हो गई हैं। अब नईम साहब बात करते हैं और फिर रमजान साहब आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद सब टीचर्स, उस्ताज़ा और मोहतरम हमारी बहनें जो मौजूद हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान का ये अलमिया है कि जिस मोहसिनों ने पाकिस्तान के लोगों को पढ़ाया, आज वही लोग सड़कों पे दर बदर फिर रहे हैं। हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं या इनके जो होछे हथकंडे हैं उस्ताज़ा के खिलाफ, हम इनको नहीं मानते। उस्ताज़ा की काविशों से ये मुल्क आगे बढ़ा है। जो कंट्रीब्यूशन उस्ताज़ा की पाकिस्तान में है, किसी और अदारे की शुमार नहीं की जा सकती। टीचर्स का एहतराम हर कौम पे फर्ज है। जैसा कि मेरे दोस्तों ने या टीचर हजरात ने पहले भी कहा कि किसी जगह पे भी चले जाएं, उस्ताज़ा की तकरीम और इज्जत बरकरार रहती है। लेकिन मुझे बदकिस्मती से यह कहना पड़ता है कि मुमलकत खुदादाद में उस्ताज़ा की इज्जत और तकरीम को पामाल किया जा रहा है। खुदारा अपने मोहसिनों को समझें जो आपको लेके आगे बढ़ रहे हैं, आपकी नस्लों को संवार रहे हैं। आपको इन मोहसिनों का ख्याल करना चाहिए, ना कि आप इन्हें सड़कों पर दर बदर फिरने पे मजबूर कर दें। अरबाब इख्तियार सुन ले, जो भी पॉलिसी मेकर है इस पाकिस्तान के, वो भी सुन ले। लॉ इन्फोर्समेंट अदारे वो भी सुन ले, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, उन सबको पढ़ाने वाले ये उस्ताद हैं। इन उस्ताद का एहतराम हम सब पर फर्ज है। लिहाजा मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, क्योंकि मेरे और दोस्त भी रहते हैं जिन्होंने खिताब करना है, और ना ही मैं इस मजमे को सियासी बनाना चाहता हूँ। हमारे कायद सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, उनकी हदायत में पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ उस्ताज़ा निकले हैं, जमात इस्लामी उनके साथ शाना बिशाना खड़ी है। और धुलियांवाला में भी हम अपने उस्ताज़ा के शाना बिशाना खड़े हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ उस्ताज़ा को, दिन की रोशनी हो, रात की तारीखी हो, धूप हो, बारिश हो, किसी वक्त भी उस्ताज़ा जमात इस्लामी को पुकारेंगे, इंशाअल्लाह उस्ताज़ा के लिए लगे रहेंगे। हमारा मंशूर है ह्यूमैनिटी इज आवर स्ट्रेंथ। हम ईमानदारी के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में जमात इस्लामी का स्लोगन ही यही है कि जहां ईमानदारी होगी, जहां लोगों से उनके हकूक सलब किए जाएंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। अपनी बात को कंक्लूड करते हुए मैं अपने मोहसिन पाकिस्तान उस्ताज़ा और टीचर से एक गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, अल्फाज की अदायगी बहुत खूबसूरती से जानते हैं, लेकिन मैं एक शेर जो इस मौके पे पूरा उतरता है वो मैं बता के जाऊंगा कि इसको अपना स्लोगन बना लें कि जो ये हुकूमत ने हमारे ऊपर इम्पोज किया है हम उसको नहीं मानते। वो यूँ कुछ इस तरह है
कि जब कुछ ना बन पड़ा तो डुबा देंगे सफीना, जब कुछ ना बन पड़ा तो डुबा देंगे सफीना, साहिलों की कसम मिन्नतें तूफान ना करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, आखिर में अब आने वाले जो हैं वो हाँ जी, आने वाले तमाम जो मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी जी 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 वो जो हमारी एक काल पे इकट्ठे हुए और ये रैली जो है उसको कामयाब बनाया। हमारे साथ हमारे अंजुमन ताजरान के इरफान बाजवा साहब भी शामिल हैं इसमें, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अदनान बाजवा साहब शामिल हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, जमात इस्लामी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अबू बकर कंबोज साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए सब लोग जो है वो यहाँ नहीं कर सकते, तकरीर नहीं कर सकते। बस सब लोगों का शुक्रिया। ये कॉल्स आती रहेंगी जब तक हमारे हुकूक की जंग जारी है, जब तक ये स्ट्रगल जारी है हम निकलते रहेंगे। जाते जाते मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सिर्फ जिस तरह पहले आप लोग एक मैसेज पे आए हैं, सिर्फ मैसेज पे आ जाया करें। हमने अगर इसी तरह स्ट्रगल जारी रखी तो यही नामुमकिन काम थोड़े दिनों में आपको मुमकिन नज़र आना शुरू हो जाएगा। आने वाले मुअज़्ज़ज़ तमाम असातिज़ा का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी एंड पे जो है वो ताहिर शरफ साहब हमारे उस्ताद हैं, वो दुआए खैर करेंगे और उसके बाद तमाम असातिज़ा जो है वो तकदीर दिया सोने मालका वे मेरे उस्ताद नूं शाद आबाद रखे। तकदीर दिया सोने मालका वे मेरे उस्ताद नूं शाद आबाद रखे। जिन्हों वेख के मेरा मन ठरदा इस उस्ताद नूं शाद आबाद रखे। मेरिया कमलियां रमलियां अखियां दा रब्बा सदा आबाद उस्ताद रखे। आखिर में मौलाना मोहम्मद ताहिर शरीफ साहब तो दुआ करेंगे। अबू बकर साहब से मैं गुजारिश करूँगा, इसके बाद चंद दो मिनट के लिए इरफान बाजवा साहब खिताब करेंगे। हम इनके बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने हमारी नुमाइंदगी की और साथ हमारा साथ दिया। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। अब मैं दावत देता हूँ अबू बकर साहब से कि वो आए और 2 मिनट के लिए हज़ारे ख्याल करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने उस्ताद इकराम के बराबर इसलिए नहीं खड़ा हो सका कि मेरी इतनी तालीम नहीं और इतनी औकात नहीं है, इसलिए यहाँ खड़ा होना मुनासिब समझा। मैं आज शर्मिंदा हूँ यहाँ खड़े होकर बात करने के लिए कि आज का जो मेरा हुक्मरान जो फिरऔन बना हुआ है वो भूल गया। माँ के पेट से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं आता। वो पूछता है हुक्मरान कि तुम्हें किसने पढ़ाया। मेरा इस वक्त का निगरान पूछता है कि उस्ताद क्या पढ़ाते हैं। मैं उसको बताना चाहता हूं कि अगर तुम माँ के पेट से पढ़कर आए हो तो फिर तेरी पढ़ाई पर लानत हो। तुम इन बुजुर्गों को जो अपनी गमियों को छोड़कर, अपनी खुशियों को छोड़कर धुंधों में साइकिलों में बैठ कर आके सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं ताकि हम जैसे लोग बाइज्जत मुआशरे का हिस्सा बन सके। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी 60 साल की जिंदगी एक स्कूल को दरबदर दे देते हैं और तुम उनकी पेंशन में कटौती करते हो। लानत हो ऐसे सेटअप पर। तुम्हारा ऐसी चलता है तो इनकी बदौलत तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं अगर बिकन हाउस में, प्राइवेट स्कूलों में। गरीब का बच्चा कहाँ जाए? गरीब का बच्चा 2,5-3 हजार महीना नहीं दे सकता, कहाँ जाए? तुमको शर्म आनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, मैंने देखा है बहारों को चमन में जलते। है कोई ख्वाब की तबीर बताने वाला? ये ख्वाब की तबीर बताते हैं और उसको मुकम्मल करते हैं। तुम्हें हाथ में वक्त क़यामत के दिन अगर इन्होंने तुम्हारा गिरबान पकड़ लिया, कहाँ जाओगे?
मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। और आज का मुअल्लिम मेरा पाकिस्तान का मुअल्लिम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, कौम के गरीब लोगों के लिए आज खड़ा है। कुछ ख्याल करो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इस्तिज़ादा, मेरे इस्तिज़ादा, मैं आज शर्मिंदा हूँ, मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे इस्तिज़ादा जो स्कूलों में होने चाहिए वो आज सड़कों में रुल रहे हैं। मेरे जो छोटे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ जो आज स्कूलों में होनी चाहिए वो सड़कों पे फिर रही हैं। मैं आप बहुत शर्मिंदा हूँ। ये अल्लाह ताला का अज़ाब है जो हमारे ऊपर मसल्लत है। मैं अंजुमन ताजदान की तरफ से मैं आपको बाबर करवाना चाहता हूँ। मैं, मेरी दुकानदार भाई सारे हाजिर हैं। जब भी आप कॉल देंगे हम आपके शाना शाना खड़े होंगे इंशाल्लाह। मैं इन हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ, आपने दानिश स्कूल का स्टाइल जो बाबर करवाया, आपने क्या हासिल किया उससे? हमें मालूम है कोई एक पोजीशन बता दे दानिश स्कूल वालों ने हासिल की हो। ये भी तो वही मॉडल है ना जो आप अपनाना चाहते हो। खुदारा सोचो, मेरे साथी को सड़कों पे ना खलील होने दो। इन लोगों को स्कूलों में बैठाओ। ये हमारे साथी, ये हमारे रूहानी बाप है। हमारे बापों को जलील ना करो। अगर आप ऐसा करोगे हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे इंशाल्लाह। हम सारे ताजर, बल्कि हमारी सारी सिविल सोसाइटी आपके साथ है। हम इंशाल्लाह जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, जिधर भी पड़ेगी, हम आपके साथ लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। बड़ी मेहरबानी। सिर्फ 60 सेकंड आप चले जाएंगे। मुबारक हो आपको। यहाँ हमारी काल पर हमारे 2 तलबा जो बाकियों के नुमाइंदा बनकर इरफान बाजवा, अबू बकर ये तशरीफ लाए हैं। अब इंशाल्लाह कौम में होगी। आपको मुबारक हो, ये कौम आपके साथ। दुआ मांगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह हमें इस्तिकामत दे। या अल्लाह हमें कुव्वत और हौसला दे। या अल्लाह हमें अपने हक की खातिर हर कदम आगे बढ़ने की तौफीक दे। या अल्लाह करीम हमारी हिफाजत फरमा, हमारी मदद फरमा। आमीन में जाए सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। फलस्तीनी अवाम के लिए दुआ फरमाए। या मौला मुजाहिदीन इस्लाम को फतेह नुसरत अता फरमा। यहूद और नसारा पे हमें गलबा अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि। अब कौमी तराना है, सुन के आप सब जा सकते हैं। तमाम